नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सगसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी आज हमें सुनने, समझने, पढ़ने मिल रही है। यही आज का हमारा भाग्योदय है। अरबों मनुष्य हैं, श्रुत के शब्द भी नहीं हैं, अर्थ तो बहुत दूर की बात है। कुछ चर्चा हमने स्वाध्याय के आधार से प्रारंभ की। स्वाध्याय परम तप। बच्चों से निवेदन करूंगा, 5 प्रकार के जो स्वाध्याय हैं, स्वाध्याय के जो 5 भेद हैं, उनका नाम बताने का कष्ट करें। हाँ जी साहब, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनसे पूछूंगा। बोलो भैया, आप हाथ नहीं उठा रहे ना? हाँ, नहीं, दूसरे नंबर, इधर से दूसरे नंबर पर। हाँ बोलो, हाँ देख के बोलो, घर की बात है। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश। बहुत बढ़िया। भाई साहब आप बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आप भी बोल दो। बहुत बढ़िया। पीछे से 1-2 और बोल दो, सब हो जाएंगे कवर। हाँ आप बोल दो। वाह भाई वाह। अब आप तो हैं। आप तो के भरोसे तो सब चल ही रहा है। प्रेरणादायी बालक हैं ये सब सच में। अति 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 का पुण्य किया होगा जो इन्हें जन्म से श्रुत मिल रहा है, जिनवाणी मिल रही है, जिनवाणी की समझ मिल रही है, और ये ज़िंदगी भर इनके काम आएगी। इन 5 भेदों की चर्चा के साथ वक्ता के स्वरूप की चर्चा चली। पंडित साहब ने यहाँ आत्मानुशासन के आधार से व्याख्यान किया है। मुझे वो आत्मानुशासन का छंद भी मिला, तो अपन उसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं सीधा हिंदी पढ़ता हूँ। अभय जी भाई साहब का पद्यानुवाद है, बहुत बढ़िया प्यारा पद्यानुवाद है। धर्म कथा कहने का अधिकारी हो प्रज्ञायुत शास्त्रज्ञ, हो प्रतिभा संपन्न क्षीण आशामय लोक स्थिति कवि, प्रशम प्राग दृष्टा प्रश्नों का प्रश्न सहन करने वाला, प्रतिभायुत गुण निधि मृदुभाषी सबका मन हरने वाला। और लगभग इन्हीं बिंदुओं के आधार से वक्ता के स्वरूप की अपन ने यहाँ चर्चा की है। और अब श्रोता का स्वरूप प्रारंभ होता है। आत्मानुशासन में श्रोता के स्वरूप से पहले एक छंद और है वक्ताओं के संदर्भ में ही, कि हमारे गुरु कैसे होते हैं। सतपुरुषों के गुरु संदेह रहित आगम ज्ञानी होते, शुद्ध वृत्तिमय पर प्रतिबोधि मार्ग प्रवर्तक भी होते, ज्ञानी जन की विनय युक्त हो उद्धत रहित तथा लोकज्ञ, मृदुतायुत वांछा विहीन यतिपति गुण से होते समृद्ध। और अब श्रोता की बात कही। धर्म कथा का श्रोता होता भव्य और निज हित चिंतक, दुखों से भयभीत तथा
श्रवणादि बोधयुत हितवांछक, सुख कर और दयामय, सुख कर और दया गुणमय, धर्मस्थ योक्ति अनुआगम से, श्रुत मर्यादा धारी आग्रह मुक्त, धर्म वार्ता सुनते। और ये चर्चाएं लगभग अन्य ग्रंथों में भी, जब आप पुराण जैसे स्थूल ग्रंथ पढ़ें, स्थूल जिन्हें बहुत सबसे उस दर्जे में रखा है कि जिनको कुछ समझ में नहीं आता हो, भैया पुराण पढ़ लो, कथाएं पढ़ लो। तो जब आप कथाएं पढ़ना शुरू करेंगे, पुराण प्रारंभ होंगे, तो शुरुआत में ये सब बताए हैं, वक्ता के लक्षण, श्रोता के लक्षण, और वहाँ तो और विस्तार से कहे हैं, कहीं कहीं तो सत्पुरुषों के लक्षण, मूर्खों के लक्षण, सज्जनों के लक्षण, स्त्रियों के लक्षण, एक एक लक्षण ही लक्षण बताए हैं। क्योंकि जिसे लक्षण पता हो वो तुरंत पहचान कर लेता है, और लक्षण नहीं पता हो वो ठगाया जाता है। तो हम ठगाए ना जाएं, इसलिए हमें लक्षण पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। वक्ताओं के स्वरूप को हमने जाना, ऐसे उत्तम वक्ताओं से शास्त्र सुनने जैसा है। और अब श्रोताओं का स्वरूप, पृष्ठ क्रमांक 341, ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार्य पंडित सदाशिवदास जी की टीका। श्रोता का स्वरूप, धर्मोपदेश भी मिल जाए परंतु योग्य श्रोतापना बिना धर्म ग्रहण नहीं होता है। जैसे योग्य पात्र बिना वस्तु ठहरती नहीं है, अयोग्य पात्र में रखने से पात्र और वस्तु दोनों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार योग्य श्रोतापना बिना भी धर्म का उपदेश ठहरता नहीं है। अतः संक्षेप में श्रोता का लक्षण इस प्रकार जानना। पहले तो ये बताया कि इस काल में तीर्थंकर ही अपने आप में बहुत दुर्लभ हैं। पूरे कल्प काल में 24 हैं, और उन 24 के बाद भी अभी जिन परिस्थितियों में हम और आप हैं, 2-2.5 हजार वर्ष निकल गए हैं, तो अब तो श्रुत कितना दुर्लभ हो गया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि धीरे धीरे किताबें ढूंढे नहीं मिलेंगी आपको, ऐसा काल आने वाला है। ये तो आपका सौभाग्य है, आप उस वातावरण में ज़्यादा रहते हो, तो आपको ऐसा लगता है अरे कैसी बातें करते हो पंडित साहब, किताबें अपने यहाँ। तो पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे नज़र डाल के, पढ़ाई से तो डरते हैं लोग, डरते हैं। कहीं कहीं स्पष्ट और कहीं कहीं गौण रूप से पढ़ाई से बचने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं तो खुल्लम खुल्ला कि तुम्हारे अभी पढ़ने के दिन नहीं हैं, तुम्हारे अभी, जैसे गरीब माँ बाप होते हैं ना, या समझो स्वार्थी माँ बाप हों, तो वे पढ़ाई लिखाई छुड़वा दें, अपने धंधे पे बिठा देवें, अपने गले पे बिठा देवें, जहाँ जिसकी जैसी भूमिका हो। उन्हें ऐसा लगता है ना कि पढ़ेगा और जब कब पढ़ेगा, कब क्या करेगा, अभी यहाँ दुकान पे बैठेगा 2 पैसे कमाएगा। तो ऐसे ही बोले आप पढ़ने में लग जाओगे तो फिर मामला जो बिगड़ जाएगा, तो पढ़ने ही नहीं देंगे। कितनी जगह तो पार्टियाँ लगानी पड़ी हैं लोगों को, पढ़ना मना है, पढ़ना मना है, पढ़ना मना है। वो पढ़ना मना क्यों है? क्योंकि उन्हें डर लगता है, क्योंकि तुमने पढ़ा और जय जिनेंद्र की आपने, बोलो पढ़ना मना है। जबकि अपन आचार्यों को पढ़ते हैं, और जब हम न्याय के शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें आपको खंडन मंडन बहुत मिलते हैं, और खंडन मंडन पढ़ के हमें पता चलता है कि आचार्यों ने अन्य मतों को भी कितना पढ़ा होगा। क्योंकि बिना पढ़े और उस स्तर का जब तक ना पढ़ा जाए तब तक खंडन संभव नहीं है। निषेध करने के लिए भी विधि चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हें जिसके बारे में निषेध करना है उसका परिचय तुम्हें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टोडरमल साहब ने 5वां अध्याय लिखा। 5वां अध्याय पढ़ के ऐसा लगता है कितने पुराण पढ़े उन्होंने इस पुराण में ये लिखा, इस पुराण में ये लिखा, इस पुराण में ये लिखा। आप समझ गए? और हम क्या कर रहे हैं? पढ़ना नहीं, पढ़ना नहीं, ये वाला नहीं पढ़ना, वो वाला नहीं पढ़ना। आचार्य कहते हैं पढ़ने का निषेध तो शास्त्रों में है ही नहीं। हाँ, उपदेश तो क्या ग्रहण करना क्या ग्रहण नहीं करना इसका है, पढ़ने का तो कहीं निषेध नहीं है। ग्रहण का है, तो ग्रहण में भी क्या है
कि जो वीतरागता के पोषक बात हो, वीतरागता के पोषक सिद्धांतों वे ग्रहणीय हैं, और जहाँ वीतरागता खंडित होती दिखाई दे वे ग्रहणीय नहीं हो सकते हैं। तो पहले तो श्रुति ही बहुत दुर्लभ है, और अब तो और जिस स्तर से गाड़ी आगे बढ़ गई है, आप पुराने मंदिरों में जाओगे तो वेदियाँ 1, 2, 3 होती थी, और शास्त्रों की अलमारियाँ 10, 20, 50 ऐसे होती थी। आप चले जाओ पुराने मंदिरों में, अब धीरे धीरे वेदियाँ बढ़ती जा रही हैं और अलमारियाँ कम होती जा रही हैं। टोटल मंदिर का प्रोजेक्ट जो होगा समझो वो 100, 150 ऐसे करोड़ों में होगा, और अगर उनसे पूछेंगे कि यहाँ लाइब्रेरी का, साहित्य विभाग का, जिनवाणी का या पाठशाला का क्या प्लान है, अब वो तो देखेंगे कहीं भी चटाई बिछाओ, कहीं भी लगा लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो वो जो पैटर्न है उससे हम नई पीढ़ी को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, और शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो धर्म के प्रति जो शांत मन से समर्पित होना चाहिए था वो समर्पण आपको देखने को नहीं मिलेगा। कितनी जगह तो घोषणाएं होती हैं, अब पाठशालाओं की नहीं, वो शस्त्रशालाओं की आवश्यकता है, व्यायामशालाओं की आवश्यकता है। हाँ, लगे हैं काम पे सब, तरह तरह के जीव हैं तो इस काल में। किसी का निषेध पोषण मैं यहाँ से नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ जिनवाणी बहुत बहुत दुर्लभ है। मतलब भगवान से भी मिलने आएगा तो उसे व्यायामशाला सुलभ है कि यहाँ तुम व्यायाम कर लो, पाठशाला दुर्लभ है कि पढ़े कहाँ वो, सीखे कहाँ वो, किताबें कहाँ से लाए। और हमारी सारी चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान हो गया था और जब तक चाचा मोक्ष नहीं हो गया, बताओ वे 24 घंटे क्या करते रहे। तो हम तो अपनी भाषा में बोलते हैं पढ़ाते रहे। सुबह जाओगे समोसरण में क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। दोपहर में जाओगे क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। शाम को जाओ, पढ़ाई माने दिव्य ध्वनि खिरती रही, शिक्षा देते रहे, उपदेश देते रहे। तो कल एक वाक्य आया भी था शुरुआत में, पहले ही दिन आया था। कौन सा आया था? जैन धर्म तो शास्त्र ज्ञान से ही है। यदि आपके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, अब मैं कैसे अपने मुंह से बोलूं, जैनीय ही नहीं हो। क्यों? और ये बात सच्ची घटना बताता हूँ आपने, मैं तो कभी प्रेरणा भी देता हूँ लोगों को, आप जीवन में और कुछ पढ़ पाएँ या ना पढ़ पाएँ, आपसे खास निवेदन करता हूँ कुछ लोगों की आत्मकथाएं जरूर पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी। एक तो वो सच्चाई के बहुत नज़दीक होती है और हकीकतें बताती है देश काल परिस्थितियों की, व्यक्ति की। एक तो अर्ध कथानक जो पंडित बनारसी दास जी का है, आत्मकथा, बड़ा जोरदार आत्मकथा है, हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है। ये बात यूनिवर्सिटी में नोंद है, मतलब जो सार्वजनिक तौर पर स्वीकृत तथ्य है ये कि भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीन आत्मकथा हिंदी की लिखी हुई पंडित बनारसी दास जी की मिलती है। बेजोड़ व्यक्तित्व है, उनका जीवन अद्भुत रहा है। अद्भुत इस मायने में रहा है कि वो एक बार यदि लखपति रहे हैं अपने जीवन काल में, रत्नों की पोटली लेके घूम रहे हैं व्यापार के लिए, तो एक बार ऐसा भी रहा है भोजन करने के भी पैसे नहीं हैं। यदि वे इतने क्या कहना चाहिए, शब्द क्या है, उन्होंने जो शब्द का उपयोग लिखा है वो लिखा है क्या पढ़ना क्या आशिकी। ऐसा वाक्य है कि हमारे पास तो बोले दो ही काम थे, क्या तो थोड़े बहुत स्कूल ट्यूशन जो भी होगा पढ़ाई का, और बचे हुए टाइम पे आशिकी। अब आशिकी का क्या अर्थ करूं मैं, आप सब एक्सपर्ट लोग हैं। एक कालखंड ऐसा, और दूसरा कालखंड ऐसा है कि जब आप समयसार नाटक पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसा भव्य जीव, ऐसा भद्र परिणामी जीव, मतलब समयसार में डुबकी लगा रहे हैं, ऐसे डुबकी लगा रहे हैं। वेद विज्ञान जगो जन के घट शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केल करें शिव मार्ग में जगु माहि जिनेश्वर के लघुनंदन। ऐसे सुंदर सुंदर छंद हैं उसमें, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। एक जगह लिखा उन्होंने, ठौर ठौर ठाना तो लड़ाई पक्षपात की, आनते जानते कुछ है नहीं, चाहे जब बैठ जाते हैं बहस करने के लिए। कितनी जगह उन्होंने सावधानी, चेतावनियाँ, बख्शावक्ष, सात व्यसन, हर विषय पे उन्होंने खुल के चर्चा की है। तो दो पक्ष हो गए, एक अति के धनवान के लोग ऐसा लूट मारें, और एक ऐसी भी परिस्थिति अभिषेक भैया के भोजन के पैसे नहीं उनके पास। ये तो उनकी आर्थिक स्थिति की बात की। मानसिक स्थिति, एक ऐसी स्थिति के आशिकी के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं था, और दूसरी स्थिति ऐसी कि अब उन्हें राग रंग सूझता नहीं है, और जो थोड़ा बहुत साहित्य उन्होंने लिखा था
श्रृंगार का, वो नदी में बहा दिया। राजा इतना मतलब निकृष्ट कि उस जमाने के सब जौहरियों को जेल में डलवा दिया, चोरों की तरह। मोटा धन मांगा सबसे, उनके पास हो तो बेचारे देवें, बहुत मार दी और अंततः जौहरी, आधे से ज़्यादा जौहरियों ने गांव छोड़ के भाग गए। अब ऐसे गांव में क्या रहना जहां जान ही सुरक्षित ना हो। सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, ऐसा नहीं था उनका परिवार नहीं था, खूब परिवार था। 3-3 शादियां हुई थीं और बच्चे भी 9-9 हुए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, एक भी बच्चा 1-1.5 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहा। स्थितियां समझना, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? वो क्या था? नानी मरण, सुता जन्म, पुत्र वधू आगौन, तीनों कारज एक दिन भये एक ही भौन। उसी दिन उनकी नानी मरी, उसी दिन बेटी का जन्म हुआ, उनकी बहन का जन्म हुआ, और उसी दिन समझो बहू आई घर में। 3-3 काम एक साथ। लिखा है क्या संसार की बातें करें, क्या संसार की विचित्रताएं बताएं, तो भी मूर्ख यह संसार से उदास नहीं होता है। इतनी विषम स्थितियां मैंने बता दी हैं, तो मैंने बहुत कम बता पाई हैं। एक तरफ बिल्कुल सौष्ठव शरीर, अब जिसकी 3 शादियां हुई हों स्वस्थ रहा होगा। दूसरी तरफ कुष्ठ का रोग, घर वाले पास ना आए, दुर्गंध आए शरीर से। सिर्फ उनकी पत्नी और सास, इन दोनों ने सेवा की। अब वो कैसे ठीक हुए आपको आत्मकथा में पढ़ना चाहिए। तो आपको ऐसा लगेगा हम किसी के बारे में क्या जजमेंटल हो सकते हैं। अब अपने कोई आशिक देखा हो और बाद में वो सम्यक दृष्टि मिले, आप प्रवचन सुन पाओगे उसे भैया? अरे ये वही है, ये वही वहाँ घूम रहा था वो। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि हम बहुत बड़ा तब सोच पाएंगे जब बहुत बड़े लोगों की जीवन चरित्र को गहराई से जानेंगे। लौकिक दृष्टि से गांधी जी की आत्मकथा है, सत्य के प्रयोग, लेकिन वे भी बहुत ईमानदारी से आत्मकथा नहीं लिख पाए। ये बात उन्होंने ही लिखी है, उन्होंने 1.5 लाइन में निपटा दिया अपने आप को। मौसम कौन कुटिल खल कामी, ऐसे कह के कह दिया हम बहुत ऐसे ही हैं। लेकिन बनारसी दास जी ने कच्चा चिट्ठा खोल के बताया कि हम ये हैं। और धार्मिक स्थिति, इतना अंधविश्वास जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। किसी ने उन्हें मंत्र दे दिया, बोले मंत्र जाप करो रोज और 1 साल तक जाप करो, फिर आप अपने घर जाओगे तो दरवाजे पर मोहर पड़ी मिलेगी, दीनार। अब तो दीनार दुबई चली गई, वही मिलते हैं दीरम। हाँ, लक्ष्मी जी के घर में रखे होंगे, दीनार पड़ी मिलेगी। बनारसी दास जी लगा काय की दीनार मिलेगी, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली मुझे। मतलब आप समझो, धार्मिक स्थिति अंधविश्वासों से भरी हुई, सामाजिक स्थिति, राजा की अस्थिरता, राजनीतिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, फलान, सब स्थितियां एकदम वस्ट हैं। लेकिन आध्यात्मिक चेतना उनकी इतनी जागृत है कि उन्होंने अपनी भी मोक्ष मार्ग की यात्रा तय की और हमारे तुम्हारे जैसे लाखों जीवों को वो समय सा नाटक दे के चले गए, जो आज भी कल्याण कर रहे हैं। ये लगभग समझो, ये तो ज़्यादा ही स्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं। एक उनकी कथा है किसकी, मेरी जीवन गाथा, गणेश प्रसाद जी वाणी। आप पढ़ो गणेश प्रसाद जी वाणी। मतलब कुछ ना भी पढ़ पा, अच्छा स्टोरी बेचते हैं, बच्चों को तो बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों ने पढ़ी क्या? 1 दिन में से पढ़ना। सिद्ध चक्र मंडल विधान का एक संकल्प है, कम से कम अपने जीवन में 1 ग्रंथ जरूर पढ़ना, छोटा बड़ा जैसा भी, लेकिन पढ़ना आद्योपान। ऐसा नहीं कि बीच में 3 पन्ने पढ़े, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आधी पिक्चर में तो पता ही नहीं चलता हीरो मरेगा क्या विलेन मरेगा। देखो तो पूरे 3 घंटे खर्च करो, नहीं तो फिर अपने काम पे लगे ही हो। एक किताब आपकी जरूर पूरी होना चाहिए सत्य चक्र मंडल विधान के उपलक्ष्य में, और नाम भी बता देना लास्ट तक कौन पढ़ेगा। तो मेरी जीवन गाथा में अब कई प्रकरण ऐसे हैं, घर से निकले, तैयारी करके यात्रा पे निकले हैं, सोनागिर पहुँचे, उनके बर्तन भाड़े चोरी हो गए, कोई उठा ले गए बर्तन। अब क्या बनाएं, क्या खाएं, पैसे बचे नहीं हाथ में। पैदल यात्रा की है भारत की उन्होंने, कहीं कोई बैलगाड़ी वाला पीछे जो लकड़ी का बत्ता निकला रहता था उस पर बैठ जाते थे, थोड़ी देर उतर जाते थे। सुबह क्या खाते थे?
चने और नमक भुने हुए, यहाँ क्या वो फुटाना बोलते हैं, यहाँ शाम को क्या बोलते थे, चने और नमक। रामटेक के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद उनने बरामदा देखा इतना बड़ा, और बरामदा देख के भाव आए, अगर यहाँ धर्म सभा चलती होती तो कितने जीव लाभ लेते। ये लिखा है उन्होंने आत्मकथा में। इतने बड़े बड़े मंदिरों में यदि स्वाध्याय चले तो हमारी नई पीढ़ियाँ कितनी शिक्षित हो जाएं, बड़ी भारी चिंता उन्हें। और उसी चिंता का फल था कि बनारस में उन्होंने जो विद्यालय खोला, और विद्यालय क्या खोला कि खुद पहले उसके विद्यार्थी बने। भाई पढ़ा कौन, सबसे पहले स्टूडेंट भी खुद थे। कौन, किस विद्यालय के, जो विद्यालय उन्होंने खोला है। और समझो वही एक परंपरा है कि आज जो शास्त्रीय विद्वानों की फौज आपको दिख रही है, वहीं से है शुरुआत। खैर, श्रुत तो दुर्लभ है, जिनवाणी दुर्लभ है, ये मैंने आपको महसूस करा दिया 2-3 आत्मकथाओं से। और आप अपने अपनी खुद की आत्मकथाएं देख लेना। पैदा हुए हो तब से अब तक 4 पन्ने नहीं पढ़ पाए होंगे, कई होते ऐसे भी बैठे होंगे धुरंधर। यहाँ दान दिया होगा, पार्टियाँ चिपकाई होंगी, कलश लिए होंगे, मुकुट लगाए, सब किया होगा। ईमानदारी से 4 पन्ने पढ़ के अर्थ समझ के अच्छा ये ऐसा है तो अपना अपना जीवन झांकना, और नहीं है तो उसमें सुधार लाना। मतलब श्रुत दुर्लभ है। ये कहते हैं कदाचित श्रुत सुलभ हो जाए, जैसे हमें हो गया है। अपन तो ब्रांडेड है ना हम तो स्वाध्यायी लोग हैं, तो अपने को तो श्रुत सुलभ है। तो अपने को श्रुत सुलभ है तो सुनने की अकल होना दुर्लभ है, ये कह रहे हैं आप। योगान योग से आचार्यों की परंपरा, गुरुदेव श्री का प्रभावना योग और विद्वानों की फौज और सब मिल गया। अब सुनने वाला भी तो चाहिए ना, और सुनने वाला कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा यहाँ की गई है। श्रोता का स्वरूप प्रथम तो भव्य हो, बाकी से तो बातें नहीं करते एक लाइन में पूरा कर दिया उन्होंने प्रवचन क्या कहा शोभना जी? प्रथम तो भव्य हो। क्या कहा अभिषेक भैया? प्रथम तो भव्य हो। प्रशम क्या हो? भव्य हो। भैया आप भव्य हो कि नहीं हो? आप में से भव्य कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। सारे के सारे भव्य इकट्ठे हुए अपने यहाँ। वाह भाई वाह, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। यहाँ ढूंढे ढूंढे नहीं मिल रहे, और ये बिल्कुल हाउसफुल है इधर तो हमारा। और बाकी लोगों से हाथ उठाने का हम रिस्क नहीं लेना चाहते आप अपना अपना देख लेना। प्रथम तो भव्य हो। और कभी कभी किसी किसी को नए नए श्रोता होते हैं, उन्हें संशय भी होता है हम भव्य हैं या नहीं है, ऐसे प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। भव्य का कई लोग मतलब, ज़्यादातर तो मतलब समझते ही होंगे। भव्य का मतलब समझते हो? चेतना, चेतनी नाम है? हाँ बोलो, भव्य का मतलब क्या है? भव्य माने भाग्यशाली। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। पड़ोसी को बताओ। उर्वी नहीं बताया, इस बात के लिए ताली बताओ। ये भी कॉन्फिडेंस चाहिए भाई साहब बताने का। स्कूल के क्लासेस चल रही हैं वो स्किल डेवलपमेंट करने की, कम्युनिकेशन की, बोलने की, तो बोला यही अपने आप में बड़ा सौभाग्य हमारा तो। हाँ बोलो उर्वी, नकल नहीं चलेगी, अपना अपना बताना। हाँ भव्य माने? सौम्या भव्य माने? योग्य हो। बहुत बढ़िया, थोड़ा पास पहुँचे। भाग्यशाली हो और योग्य हो हाँ जी, गाड़ी आगे बढ़ाएं। किधर बढ़ाएं? लेफ्ट राइट। सिंहासन पे बैठे हैं जो लोग महापुरुषों से, बोलो भैया भव्य माने क्या? जैनन जी, मोदी, कोशिश करो। 2 शब्द तो अपने को मिल ही गए, भाग्यशाली हो और योग्य हो। हाँ अब उसी में जोड़ तोड़ के बना देंगे अपन तो पूरी। अच्छा बेटा, जिन जिन ने हाथ खड़े किए उनमें से कौन बताएगा? आप सबने दावा किया ना हम भव्य हैं, हम भव्य हैं, तो थोड़ा बता भी दो भव्य माने क्या है। हाँ अति उत्तम, अति उत्तम ना, बहुत बढ़िया। 3 शब्द हो गए अपने पास, भाग्यशाली, योग्य हो, अति उत्तम। बहुत बढ़िया। हाँ बोलो बेटा। अरे खो जा रहा है कि हाथ उठा रहा है? हाँ वो ऐसे कर रहा था वो, ठीक। बोलो बेटा भव्य। भव्य कैसे पहचानेंगे? भव्य माने क्या शब्द का अर्थ? हाँ जी बेटा। दर्शन की पात्रता हो। हाँ ये देखो, बहुत बढ़िया। राजन जी, मोदी के लिए तालियां बजाइए। सम्यक दर्शन की पात्रता वाला जीव भव्य कहलाता है। भव्य किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन के पात्र को।
जो सम्यक दर्शन का पात्र है वह भव्य होता है, बराबर है। भव्य के अगेंस्ट अभव्य भी होता है, जो सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। भव्य के अगेंस्ट क्या होता है? अभव्य। माने इस धरती पर जो जीव राशि है, कुछ भव्य जीव राशि है, कुछ अभव्य जीव राशि है। भव्य जीव राशि किसे कहेंगे? जो सम्यक दर्शन के पात्र हैं। अभव्य जीव राशि किसे कहेंगे? जो सम्यक दर्शन के पात्र नहीं हैं। मतलब क्या हुआ कि अभव्य उन्हें कहते हैं कि इन्हें समो शरण में ले जा करके साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी भी सुनाओगे तो वे कहेंगे हम नहीं मान रहे। आप समझ गए? अभव्य माने उनको 7 तत्वों की, देवशास्त्र गुरु की, मोक्ष मार्ग की श्रद्धा हो उत्पन्न ही नहीं होगी, हो ही नहीं सकती है। उदाहरण दिया है शास्त्रों में, आप लोग जल्दी समझ जाओगे। जैसे आप कभी कभी दाल पकाते हो और कोई दाल का दाना ऐसा रहता है 6 सीटी के बाद भी वो बट्ठर का बट्ठर रहता है और आप बोलते भी वो सीटी तो 6 ली थी। हाँ, अच्छा, एक ही दुकान से खरीदे थे तब, और दिखने में आकार प्रकार शकल सूरत भी एक जैसी थी, लेकिन जब पकते पकते क्या हुआ कि इतना पानी और इतनी उष्णता, गर्माहट और इतनी भाप और इतनी सीटी के बीच में भी वह टस से मस नहीं हुआ, वो पत्थर का पत्थर जैसा बना रहा। वो क्यों? उसमें पकने की योग्यता नहीं थी। अब ये शब्द समझना भी बहुत मुश्किल होते हैं। इतनी गहराई में जाके सोचना कि 1 किलो दाल है और 4 दाने नहीं पके हैं। वे 4 दाने कैसे हैं? यहाँ की भाषा में अभव्य हैं। बोले गैस भी खर्च हो गई, टाइम भी खराब हो गया और सीटी भी सुनी अपने इतनी देर से, और पके के पके नहीं। तो कभी कभी देखो व्यवस्थाएं हैं, सब सारी व्यवस्थाएं निराकुल होने के लिए हैं। सारी व्यवस्थाएं निराकुल होने, कभी कभी बहुत हम इतनी मेहनत कर रहे, इतना समझा रहे, इतना पढ़ा रहे, सीख ही नहीं रहे। तनाव रहित रहो, हो सकता है 1 किलो मूंग की दाल में से वही 4 दाने हो लोड क्यों लेना भाई? सबकी अपनी अपनी योग्यता है ना, योग्यता में बदलाव नहीं होता है। स्वभाव तर्क अगोचरः, समन भद्राचार्य लिखते हैं आत्ममीमांसा। स्वभाव में तर्क नहीं चलेगा, बाकी जगह पूछो क्या क्यों कैसे, लेकिन जब स्वभाव में पहुंच जाओगे वो तो बस है। चलो, तो अभव्यों से अपने को क्या लेना देना है? अपन तो भव्यों की बात करो। क्यों? श्रोता कैसा होना चाहिए? प्रथम तो पहली शर्त भव्य हो। क्या हो? भव्य हो। तो हम और आप सब भव्य हैं क्या नहीं हैं? हाँ, कैसे गर्दन हिल रही है? सिद्ध करो, सिद्ध करो। हम कैसे माने कि आप भव्य हैं? बोलो भैया, भव्य भव्य कैसे पता चलता है भव्य है? खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, अच्छे कपड़े पहन के आता है, मीठा बोलता है, तो भव्य। भव्य की एक बात तो बता दी कि सम्यक दर्शन की पात्रता है, लेकिन हाँ, हम अपने बारे में सोचें या किसी के बारे में भी सोचना हो ये भव्य है या नहीं है, तो हम तय कैसे करें भव्य है कि नहीं है? क्योंकि अगर हम अभव्य हुए तो कुछ कितना ही विधान कर लें, वो कितनी सीटी ले लें, कुछ होने जाने वाला नहीं है। और भव्य हुए तो हमारा काम हो सकता है, तो हमारा भव्य होना तो जरूरी है, क्योंकि प्रथम तो भव्य हो। लेकिन अब हम ही सोचें कि हम भव्य हैं क्या नहीं है? बोलो। हाँ जी सुदीप जी। हाँ साहब, ये तो देखो सरकारी जवाब है ये गवर्नमेंट से ऑफिशियल रिकमेंडेड जवाब है और सही भी है, कई मायनों में सही भी है कि भैया तुम तो ये मान लो जो जो जनवाणी सुनने आए हैं वे सब भव्य ही हैं, बराबर है। हाँ हाँ हाँ, अब पूरा हो गया अब हालांकि इसकी कोई डेफिनेशन ऐसी उपलब्ध होती नहीं है सीधी। हाँ जी निर्मल जी। वाह जी वाह, इरशाद 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 मतलब इनका कहना है भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। हमारा ये कहना है कि जो भगवान की नहीं मानता है वो भगवान को भी नहीं मानता है। हिसाब किताब बराबर। अपन आगे चलो, हम कैसे पता लगाएं कि भव्य है? यद्यपि यह केवल ज्ञान का विषय है। तीर्थंकर परमात्मा कह सकते हैं समो शरण में बैठा हुआ ये जीव भव्य है, ये जीव अभव्य है, हम नहीं तय कर सकते हैं। फिर भी आचार्यों ने जो कहा है उसी आधार से कहते हैं
तत्प्रति प्रीति चित्तेन ऐन वार्ताप ही श्रुता निश्चितम सभवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। आचार्य कहते हैं कि जो तत्व की बात, जिनवाणी की बात अति प्रीति चित्त से सुनता है वो गारंटी से भव्य है और भविष्य में मोक्ष जाएगा। अभी आप जानो अति प्रीति से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। नहीं भी सुन रहे हो तो 2 मिनट में प्रीति ले आओ, क्यों यहाँ लिखा है प्रथम तो भव्य हो। क्योंकि अगर आपने सोचा कहाँ फंस गए हैं और घड़ी देखी 3 बार, तो जो 3 बार घड़ी देख रहा है वो रुचि से सुन ही नहीं रहा है। वो अगर उलझ रहा है, वो अगर मन में सोच कुछ का कुछ कहीं दिमाग दौड़ रहा है। प्रथम तो भव्य हो। भव्य हो माने जिनवाणी को प्रीति चित्त से सुने, प्रीति चित्त से। और उसकी गुणभद्राचार्य ने जो लिखा था ना, निज हित वांछक, अपने हित का वांछक, इसमें तो मेरा ही भला है। देखो, जो उपदेश देने पर भी सम्यक श्रद्धान आदि गुण ग्रहण करने योग्य नहीं हो, उसे उपदेश देना व्यर्थ है। मेरा कल्याण है, मेरा कल्याण क्या है, मेरा हित क्या है, ऐसा जिसको हमेशा विचार आता हो, जिसे अपने हित की चाह नहीं, वह बिना प्रयोजन धर्म कथा क्यों सुनेगा। वह तो विषय कसाय का लाभ, धन का लाभ जिसमें सधे, उसकी इच्छा करता है। ये बहुत बारीक है और आप स्वयं के निर्णय के अलावा दूसरों के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो आपको खुद ही पता चलेगा कि मैं जो जिनवाणी पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसका पर्पज क्या है, प्रयोजन क्या है उसका। तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा हित कैसे होगा, इस विचार से लगातार जो रत रहता है वह जीव यहाँ पर भव्य नाम से घोषित कि वो भव्य है। दूसरी कोई लाभ नहीं, विषय कषाय का लाभ, धन का लाभ। अब घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, घर में कोई है तो नहीं, चलो मंदिर ही हो आते हैं, 4 जने मिले ही जाएंगे। आप समझना, ये अब कथन तो अपन कितने कहेंगे, उदाहरण कितने देंगे। चलो अब ठीक है, बहुत दिन हो गए, अपन उनसे वो भी मिलना हो जाएगा। अरे उनको कुछ सामान देना था, चलो चलो मंदिर हो आते हैं, ये सामान उनको दे आएंगे। बात ये चल रही है, यहाँ जो आपके पैर पड़े हैं उसका मूल उद्देश्य मैं अपना हित करने आया हूँ। लोग मुझे धर्मात्मा समझेंगे, लोग मुझे अच्छा समझेंगे। कैसे होता ना, बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो घर वाले फोर्स करने लगे, मंदिर जाया करो, हाँ थोड़ा मंदिर में दिखोगे, हाँ तो कोई आजू बाजू वाले पूछेंगे तो कहेंगे लड़का धार्मिक है। तो ये भव्यों की परिभाषा नहीं है। खूब आओ, हम कहते हैं इसी बहाने आओ, सही 4 घंटे आओ, आने का निषेध नहीं है, लेकिन कहने का भाव ये है अपने कल्याण के लिए, अपने लाभ के लिए। देखो लिखा है, दुख से अत्यंत भयभीत हो, अब मुझे नरक त्रयंच आदि पर्याय का दुख नहीं हो। अब ये बहुत गहरी पंक्ति है, ये मतलब भाव भाषण उसी को हो सकता है जो रास्ते से निकले और त्रयंच गति के जीव दिखें। जितनी बार त्रयंच गति के जीव दिखें उतनी बार उसको चित्त में आना चाहिए, अगर ये पर्याय चली गई और कोई उल्टा सीधा कर्म बन गया तो हम यहाँ दिन कैसे काटेंगे ये बताओ। नैन सुखदास जी की 12 भावना है ना, उसमें कितना लंबा लंबा व्याख्यान किया उन्होंने। पहले आदिनाथ भगवान की पूजन पढ़ते थे, कवों ऊँट बलद भैंसा भयो, परे सोटन की मार हो, मारी दीन तनी सुन रीणती। किसी ने छौंक दिया, किसी ने बगार दिया, किसी ने तल दिया, किसी ने काट दिया। आप क्या समझ रहे हो, अभी आपका पुण्य का उदय है, आप स्वस्थ हैं, तो शायद आप दुखों के बारे में सोच भी नहीं पा रहे कि संसार में कितने दुख हैं। त्रयंच तो छोड़ो, आपको तो मनुष्य गति के दुखों की भी अनुभूति नहीं है। जो भगदड़ में दब जाते हैं, पैरों तले टूट जाते हैं, वो सीढ़ियाँ बांधते हैं अपन मानस्तंभ पे चढ़ने के लिए, वो मानस्तंभ की सीढ़ियाँ नीचे गिर जाती हैं, उसमें हाथ पैर टूट जाते हैं, किसी के उल्टे हो जाते हैं, मर जाते, मतलब उनकी पीड़ाओं की आपको अंदाजा ही नहीं है। वो तो कभी कभार आपको एक आध कोई रोग विशेष आता है, उस समय लगता है संसार कुछ है, उससे पहले तो ऐसा चलता है सब तो ठीक है, आई एम फाइन, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। तो आप समझो शास्त्र के आधार से, दुख से अत्यंत भयभीत तो हो, मुझे नरक त्रयंच आदि पर्याय का दुख नहीं हो। जिसे ऐसा भय नहीं होगा वह पाप छोड़ने को, विषय कसाय छोड़ने को,
शास्त्र श्रवण क्यों करेगा? अतः दुख से भयभीत होना चाहिए। सुख का इच्छुक हो, जिसे सुख की चाहना नहीं होगी वह धर्म श्रवण नहीं करेगा। जिसके कर्ण इंद्रिय नहीं हो या कान खराब हो गए हों वह किससे सुनेगा? अब देखो एक एक चीज़ ऐसी बताई गई है। आज आप सब ठीक ठाक है ऐसा समझ लो, कम से कम जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके तो सब ठीक ठाक है, पांचों इंद्रियाँ एक्टिव है, ब्रेन एक्टिव है। हम जो बोल रहे हैं आप उस पर सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। अब ये जो कान से आज जो शब्द सुन रहे हैं, ये आपके कान कितने दिन तक एक्टिव रहेंगे? कितने दिन तक? भूषण जी, कितने दिन तक ये कान काम करते रहेंगे लगभग? आइडिया? जब तक आयु है, लाइसेंस लेके आए हैं। अब होगा उनके पास कोई परमिट ऐसा? बोलो जिनेन्द्र जी, ये कान आपके कब तक काम करेंगे? जब तक शरीर है। बोलो बच्चे बताएंगे ये कान कब तक काम करेंगे आपके? सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? 2 कितना बोला मैंने? हाँ सुनाई दे रहा है तो नहीं, कंफर्म कर लो ना, बाद में कौन चक्कर में पड़े, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ तो ये जो आपको सुनाई दिया, कान से सुनाई दिया ना, तो ये कब तक सुनाई देता रहेगा आपको? जोर से बोलो, जब तक योग्यता होगी। वाह भाई वाह, बहुत भीतर चलेगा ये। बोले जब तक सुनने की योग्यता होगी। मतलब ओवरऑल इतनी बात तय है ना कि भरोसा नहीं है, ये कम शब्दों में कहें, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। कहो सुनते सुनते आप ऐसे करने लग जाओ, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, सुनते सुनते एक समय की गारंटी नहीं। अब इस डेप्थ में जाके आप विचार करो, कसाएं कहाँ खड़ी रहेंगी भाई साहब? कसाएं तो इसलिए खड़ी रहती हैं, हमें लगता है हम अजर अमर हैं, हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हमारी इंद्रियां सब ऐसी चलने वाली हैं। सच्चाई क्या है? एक सेकंड तो बहुत हो गया ना, असंख्या समय हो गया, एक सेकंड में एक समय का भरोसा नहीं है कि पलक झपकी और खुली तो मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अगला शब्द मुझे सुनाई देगा कि नहीं देगा। और ऐसे हजारों ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड केस हैं, ऐसा भी नहीं है सिर्फ शास्त्र के आधार से हम कह रहे हैं। कितने ही केस तो आपके घर परिवार में होंगे, कितने ही खानदान में होंगे, मोहल्ले में होंगे, नगर में होंगे। नहीं हो तो यूट्यूब पे जाके देख लेना। जिसे धर्म कथा श्रवण करने की इच्छा हो, बिना परिपूर्ण श्रवण नहीं होता। इच्छा हो, इच्छा समझते, तमन्ना एकदम अंदर से इच्छा हो तो मज़ा आएगा। अब ज़बरदस्ती किसी ने लाके बिठा दिया हो तो फिर वो अलग विषय है, मज़ा नहीं आएगा। इच्छा भी हो किंतु प्रमाद, आलस, कुसंगति से श्रवण नहीं करे तो भी व्यर्थ है। बहुत से जीव हैं, अच्छे परिवारों में हैं, अच्छी संगति में हैं, तो भावना भाते हैं मैं स्वाध्याय करूँगा, मैं जिनवाणी करूँगा, लेकिन 3 कारण बताए। एक तो प्रमाद, कल से करूँगा, हाँ ये तो सबसे ज़्यादा चलता है, करना तो है विनीत जी, बस कल से करूँगा। आलस, अभी तो शुरू हुए होंगे, अभी तो मंगलाचरण कर रहे होंगे, अभी तो भूमिका बना रहे होंगे, मूल विषय सुनने पहुँच जाएंगे। आलस। कुसंगति, अरे क्या करोगे यार, बैठो यहीं। कुसंगति, रोज़ तो सुनते हो, एक दिन नहीं सुनोगे तो क्या होगा। कुसंगति, श्रवण बेकार है। जो श्रवण भी करता है किंतु ये गुरु इस प्रकार इस अपेक्षा से कहते हैं, इतनी सावधानी रखे बिना श्रवण करना व्यर्थ है। ये बोल्ड अक्षर में लिखा है। अब देखो, बड़ी दुर्लभता से तो हमें जिनवाणी सुनने मिली जैसे तैसे, योग्य वक्ता मिले जैसे तैसे, हमारी 5 इंद्रियां व्यवस्थित सब जैसे तैसे, सब योग मिल गए और हम सुनने बैठ गए। और हम जो सुने 1 घंटे आधा घंटे जो भी सुने, वक्ता ने कितनी गंभीर बात कही है, जो भी श्रवण करता है किंतु ये गुरु इस प्रकार इस अपेक्षा से कहते हैं, इतनी सावधानी रखे बिना श्रवण करना व्यर्थ है।
नहीं समझ में आया? समय सार शुरू किया तो अनंत अनंत धर्मणस तत्वम की स्थापना की ना, अनेकांतमयी मूर्ति। क्योंकि यदि हम जो कह रहे हैं, इसको सीधी सरल भाषा में कहें, हम जिस स्टेशन से बोल रहे हैं, अगर उस स्टेशन से आपने नहीं सुना तो आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हो। नहीं कर सकते हो? कर क्या सकते हैं? कर ही रहे हैं भाई। जो विवक्षा से, जैसे आत्मा शुद्ध बुद्ध है, त्रिकाली है, सिद्ध समान है, इसकी अपनी अपेक्षाएं हैं। संसारी है, दुखी है, इसकी अपनी अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं हैं ना, तो आपको अपेक्षाएं पता होंगी तब तो कोई समस्या नहीं है। अपेक्षाएं पता नहीं होंगी तो दुखी हो जाओगे। श्रवण करने से भी ग्रहण भी हो, ऐसा नहीं कि सुनते सुनते समय लगे, बढ़िया बढ़िया याद भी रहे। देखो, ग्रहण हो किंतु धारणा नहीं हो, याद नहीं रहे, श्रवण करते ही विस्मरण हो जाए तो श्रवण करना, ग्रहण करना व्यर्थ है। अब देखो कितनी, मतलब सम्यक दर्शन तक कैसे पहुंचोगे पप्पू भैया? पहले तो सुनना मुश्किल है। चलो, आज का बड़ा पुण्य का उदय था कि हम सुनने बैठ गए। फिर कह रहे हैं समझना मुश्किल है। नहीं बोले हमारा मन लग रहा था और आज जो कह रहे थे वो समझ में भी आ रहा था। फिर कह रहे हैं याद रखना मुश्किल है। समझ में आया? हाँ, पाड़ी अंदर से लगा कि नहीं, बात तो यही है। लेकिन घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बाद दिमाग से उतर गई, भूल गए क्या कहा था। तो ऐसी अगर स्थिति होगी तो आपकी जितनी भी दुर्लभताएं थी, सुनने की, समझने की, ग्रहण करने की, सब बेकार गई। फायदा क्या हुआ? हम हमारे पुण्य को जैसे मनुष्यपना मिला है, देवता गुरु मिले हैं, जिनवाणी मिली है और 3-3 घंटे सुनते हैं हम, तो हमारा पुण्य का उदय, हमारा पुण्य का उदय। आचार्य पूछे तुम्हें याद क्या है ये बताओ? तुम्हें कुछ पता भी है क्या सुना था कल किस विषय पे प्रवचन हुए थे, कुछ पता है कि नहीं? नहीं, वो नहीं पता। तो क्या, तो टाइम खराब किया तुमने? ये कह रहे हैं, ये लिखा है, ये श्रवण करना, ग्रहण करना व्यर्थ है। मतलब सुना और समझा दोनों ही बेकार गए। और सुनो, सुन भी ले, समझ भी ले, याद भी रख ले। जो विचार पूर्वक प्रश्न उत्तर द्वारा निर्णय नहीं करता है तो श्रवण में संशय आदि ही रहेगा, तब आत्मरहित के सन्मुख कैसे होगा? राह हटाना चाहिए। जो विचार पूर्वक प्रश्न उत्तर द्वारा निर्णय नहीं करता है तो श्रवण में संशय आदि ही रहेगा, तब आत्महित के सम्मुख कैसे होगा? सुना, समझा, सब किया, पक्का नहीं किया। पक्का कैसे होता है? चर्चा करने से, प्रश्नोत्तर करने से, बौद्धिक न्याय से। आप जब मोबाइल खरीदते हो कैसे दिमाग लगाते हो? तुलनात्मक अध्ययन करते हो ना, इसमें ये फीचर्स है, इसमें ये फीचर्स है, इतने का है, इतने का है, यहाँ इतने का है, यहाँ। तो उपयोग को एकाग्र करके आप निर्णय करते हो, और जब अच्छा निर्णय होता है तो आप अपने निर्णय पर प्रसन्न रहते हो और निर्णय का लाभ भी मिलता है। गाड़ी खरीदनी हो, कुछ भी करना हो, अपने उपयोग को एकाग्र करते हो। अरे मैं कहता हूँ टमाटर खरीदने हो तो अपने उपयोग को एकाग्र करके ऐसा पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, मतलब 10 दिशाओं से देखते हो, कोई दिशा छूट ना जाए। एक दाग भी आ गया तो अपना एक टमाटर खराब हो जाएगा। तो आप इतनी सावधानी रखते हो ना। मैं कहता हूँ श्रवण करते समय आप जो सुन रहे हैं, वो उसको ग्रहण जो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें इतनी सावधानी है क्या कि आपके पास जो ज्ञान है वो संशय रहित होना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि का पहला काम है, निशंकित। फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्रोता को ऐसा धर्म सुनना चाहिए जो दयामय हो, सुख देने वाला हो, युक्ति प्रमाण नय से जिसमें बाधा नहीं आए, भगवान सर्वज्ञ वीतराग के आगम से निकला हो। ऐसे धर्म को श्रवण करके बारंबार विचार करके ग्रहण करना चाहिए। यदि विचार रहित होकर मिथ्यात्व रूप हिंसा का कारण धर्म ग्रहण कर लेगा तो नरकादि को प्राप्त करके दुखी ही होगा। क्या कह रहे हैं? सब ठीक ठाक रहा पूरी मनुष्य पर्याय में, सकल से लगे हम पूरी जिंदगी में धर्मात्मा रहे, परंतु यदि हमने निर्णय करके स्वीकार नहीं किया, हमने अपने मिथ्यात्व को नहीं भगाया, हिंसा आदि प्रवृत्तियों से हम नहीं बचे, तो हमको लाभ नहीं मिलेगा। 3-4 चीज़ें एक साथ कह दी। कैसा धर्म सुनना चाहिए? देखो, जगत में तो व्यक्तिवाद, संप्रदायवाद,
पंथवाद, जातिवाद, भाषावाद इतना ज़्यादा हैं, अधिकांश जगह तो यही न्याय है। किसका सुनना चाहिए? हमारी जाति का हो, किसका सुनना चाहिए? हमारी भाषा का हो, किसका सुनना चाहिए? हमारे पंथ का हो, हमारे संप्रदाय का हो, जो जो भी है, कहीं ना कहीं बाउंड्री वॉल बना रखी हैं। और हमारी कोशिश क्या रहती है? इसको सुनना, इसको नहीं सुनना। आचार्य क्या कह रहे हैं, ग्रंथ क्या कह रहे हैं? व्यक्ति की ओर देखो ही मत। तुम तो जो सुन रहे हो ना, उसको ध्यान से सुनना कि जो सुन रहा हूँ वो दयामय है कि नहीं है, सुख देने वाला है कि नहीं है, युक्ति प्रमाण नए से जिसमें बाधा तो नहीं है। लोक में भी हम इतने एक्सपर्ट हैं, इतने एक्सपर्ट हैं। मैं आपसे सोचता हूँ, आपको जैसे सोना खरीदना हो, सोना खरीदना हो तो आप किससे खरीदेंगे सोना? बेचने वाला पुरुष होना चाहिए या महिला? आपका ध्यान कहाँ रहता है कि मैं जो वस्तु ग्रहण कर रहा हूँ, मैं जो वस्तु ले रहा हूँ। कुछ दिनों पहले चलता था दबदबा, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अंधेरा था। अब तो लिखा पढ़ी बढ़ गई है ना, तो ग्राहक भी थोड़े निश्चिंत हो गए हैं कि चलो भैया कहीं से भी ले लो, पीछे पलट के देख लेना, अगर ये लिखा हुआ है तो तुम्हें थोड़ी बहुत, चलो ठीक है। अपन सस्ती चीज़ पे सब्जी खरीदना हो तो किससे खरीदना? जो आलती पालती मार के बैठा हो या खड़ा हो। तो आप क्या कहो, अरे हमें क्या लेने देना है यार, हमें तो जिसके पास ताज़ा सब्जी दिख रही हो, लुहावनी दिख रही हो, फ्रेश दिख रही हो। आपसे आपका ध्यान किस पे है? माल पे है ना। तो श्रोता का एक काम ये भी बड़ा मुख्य है कि आप जो श्रवण कर रहे हैं, उस कंटेंट जो है, ग्रहण जो कर रहे हैं, वो कैसा है। तो उसके लक्षण हैं कि दयामय है। यदि आपकी दया खत्म हो गई, आपकी करुणा खत्म हो गई, आपका चित्त भीगा हुआ नहीं रहा, तो फिर धर्म रहा ही नहीं। फिर धर्म कहाँ रहा? सुख देने वाला हो, युक्ति प्रमाण नए से जिसमें बाधा नहीं आए। देखो, जिसमें युक्ति से तथा सर्वज्ञ वीतराग के आगम से बाधा आ जाए, वह धर्म नहीं है, अधर्म है, अतः श्रवण करने योग्य नहीं है। ऐसा लगे आपको ये जो कहा जा रहा है ये आगम से मेल नहीं खाता है, तो आचार्य क्या कह रहे हैं? युक्ति से मेल नहीं खाता है। देखो, हठाग्रह आदि दोष रहित हो, हठाग्रही को शिक्षा नहीं लगती। चलो एक पंक्ति लाइन पढ़ देता हूँ, कल से भेद प्रवेश शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार अनेक गुणों का धारक श्रोता हो, वह धर्म का उपदेश सुनकर आत्म कल्याण करता है। ये धर्म श्रवण के अपने श्रोता के सामान्य लक्षण जाने। अब आपको उदाहरण से बताएंगे पंडित साहब कि श्रोता के डिजाइनदार श्रोता, मतलब किस किस डिजाइन में श्रोता अवेलेबल हैं, यहाँ उदाहरण देके समझाए हैं। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।